अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1. Yes, it is a D1. Yes, D1 8th edition चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9B रेशियो एंड रेट वाला चैप्टर हम कर रहे हैं। कहते हैं 200 क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं 200 ग्राम्स ऑफ फर्टिलाइजर्स इज रिक्वायर्ड फॉर अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट हैज़ एन एरिया ऑफ 8 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, 200 ग्राम्स ऑफ फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड फॉर अ प्लॉट ऑफ लैंड that has an area of 8 meter per square. ठीक है, the amount of fertilizer needed for a plot of land that has a mass of that has an area of 14 meter per square. ठीक है, ओके, ठीक है, हमें जो है फर्टिलाइज़र दिया है और ये दिया हुआ है ग्राम्स में, और लैंड हमें दी है एरिया। ठीक है, लैंड एरिया दिया हुआ है जो कि हमें दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में। तो 200 ग्राम्स फर्टिलाइज़र के लिए हमें एरिया जो है रिक्वायर्ड है वो 8 मीटर पर स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर 1 में कहते हैं कि अगर एरिया आपका 8 से बढ़ाकर 14 कर दिया जाए तो उसके लिए आपको बाज़ार से कितनी फर्टिलाइज़र परचेस करके लानी पड़ेगी। दैट्स इट, 200 को 14 से मल्टीप्लाई करवाना है, सिंपल है, और 8 यहाँ डिनोमिनेटर में डिवाइड करवाएगा। सही है जी, 8 की टेबल में आता है 160, हाँ आता तो है, क्योंकि 820 ज़ा और 825 ज़ा, आई गेस, यस 825 ज़ा 200 होता है, मैंने टेबल पढ़ के चेक किया। फिर 25 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25 टाइम्स 250, 250 में 100 ऐड किया तो हो जाएगा 350। ठीक है, 350 ग्राम्स, ये मैंने मल्टीप्लाई किया। सही है, तो हमारा ये आंसर आ गया 250 ग्राम्स हमें रिक्वायर्ड होगा, बस इतना सा। अच्छा हाँ सही है ना भाई, 200 ग्राम्स के लिए 8 चाहिए था, और अगर 8 का डबल होता 16 तो 400 हो जाता, लेकिन ये 14 ग्राम 14 मीटर स्क्वायर हुआ, डबल नहीं हुआ, 16 नहीं हुआ। ठीक है, तो हम 400 नहीं कर सकते, सही, 400 से कम ही रहेंगे, 350 लिखना है मैंने यहाँ, 350 आएगा। ठीक है, 350 ग्राम, सही है, ये तो मैनुअली भी हो जाता, चलो बहरहाल हमने नहीं किया। अच्छा, अब इसका ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। कहते हैं आगे, कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द लैंड दैट कैन बी फर्टिलाइज बाय 450 ग्राम्स। ओके, नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास फर्टिलाइज़र दोबारा से दिया हुआ है, मैंने मिटा दिया, आप बार बार नहीं मिटाइएगा। और लैंड फर्टिलाइज़र है 200 ग्राम्स, जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है उसके लिए 8 मीटर लैंड है रिक्वायर्ड, और अगर फर्टिलाइज़र 200 से इंक्रीज़ होकर 450 ग्राम्स हो जाता है तो उसके लिए जो लैंड है वो कितनी चाहिए। 450 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं और 200 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन तो पहले ही बता चुका हूँ आपको कि 25 से रिड्यूस होगा, तो 450 डिवाइड बाई 25, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 0 का 0, 90 और 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया चाहिए था हमें, तो हम इसको 18 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। सही है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बल्कि 7 इधर ही कर लेते हैं ना, ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है भागने की। ओके, 7 में लिखा है कि द रेट्स ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द अमेरिकन डॉलर्स और इंडोनेशियन रुपया एंड पाकिस्तानी रुपया आर दिस मच एंड दिस मच। कन्वर्ट $765 इंटू PKR और इंडोनेशियन रुपया इंटू PKR, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट PKR। ओके, सो आई गेस कि हमें पहले डेटा सही से पढ़ लेना चाहिए एक बार और। अच्छा, मैं दो रिक्वायरमेंट्स उन दोनों को लिख रहा हूँ, USD और PKR। ठीक है, 1 USD PKR 295.1922 लिखना है ज़रूरी। ठीक है, और 1 इंडोनेशियन रुपया और PKR का जो रिलेशनशिप है, जो एक्सचेंज रेट है, वो है 100 इंडोनेशियन रुपया पाकिस्तानी 1.9201 के बराबर। हमें पहले ऑप्शन में कहा है कि USD दिए में 765, इसको PKR में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ USD 1 जो है इतने PKR के बनते हैं, अगर USD 765 किसी तरह से
मेरी इतनी अर्निंग हो जाए यूट्यूब से हर महीने की, दिन की हो जाए, महीने की हो जाए, बहुत खुश हो जाऊंगा मैं। 765 को मल्टीप्लाई करवाना है 295.1922। अच्छा ये ना पेपर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। 765, मैं भी आपको इतनी बड़ी पूरी, अब आप कहेंगे सर आपको इसको तो डेसिमल में चेंज को ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं, नहीं कर सकता। करेंसी एक्सचेंज की वैल्यूज़ पॉइंट में ही डिफ़र करती हैं, पॉइंट नहीं ख़त्म कर सकते अपनी मर्ज़ी से। 295 पॉइंट, मैं दोबारा देख लेता हूँ, 295.1922 ये कितना आंसर आ रहा है? 225,822 PKR में, ठीक है। 225,800 कितना था? 225,822.033 822.033 करेक्ट टू द नियरेस्ट PKR में देना है। तो करेक्ट टू द नियरेस्ट PKR में सॉल्व होकर के हो जाएगा 225,822, दैट्स इट, ठीक है। 0.33 आप इसके जो चवन्नी है वो उसे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें नहीं मिलती सेंट्स हमारे पास, तो पाकिस्तान में रुपी से नीचे कोई वैल्यू होती नहीं है। अच्छा अब हमारे पास है ये वैल्यू, इंडोनेशियन रुपया 256, और तेरी इतनी ज़्यादा, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं 2560 और 1 2 और 3, और ये चाहिए, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए थोड़ी सी। अच्छा तो 2560 और 000 मल्टीप्लाई बाय 1.9201 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, एक्स। PKR पता चल जाएंगे, ये 2 से कट गए। 256 और 2 दफ़ा 0 मल्टीप्लाई बाय 1.9201, ठीक है। 25600 मल्टीप्लाई बाय 1.9201 49,154, ठीक है। 49,154 पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या थी? 56। ओके तो ये राउंड अप हो जाएगा, ठीक है। 49,155 PKR। तो किसी के पास अगर 49,000 यानी कि तकरीबन 50,000 हो ऑलमोस्ट, तो वो इंडोनेशियन रुपये कितने बनते हैं? वाओ, 2,560,000। तो इसका मतलब अगर आप इंडोनेशिया सर्वे करना जाना चाहें तो आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।